ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप देखिए 5 नंबर। किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु -4 -2 है और रेखाखंड के किसी सिरे के निर्देशांक -6, 4 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको हम बताए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा में। बताइए, बताए थे ना मध्य बिंदु का निर्देशांक का विभाजन सूत्र भी बताए थे, लेकिन विभाजन सूत्र का जो भी क्वेश्चन था, जिस टाइप का क्वेश्चन था वो टाइप का हम बता दिए थे कल। विभाजन सूत्र में आपको खूब पूछेगा तो वही पूछेगा कि दो बिंदुओं को m1 और m2 अनुपात में बांटता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, या पूछेगा कि किस अनुपात में बांटता है, या आपसे कहेगा कि बताइए कि y अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है या x अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है। इतना ही टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कह देगा कि दो बिंदुओं को समविभाजित करता है तो दोनों बिंदुओं का निर्देशांक बताइए, समचरभाजित करता है तो बिंदुओं का निर्देशांक बताइए, ये सब आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 5 नंबर में क्या कहा कि एक रेखा है और रेखा के मध्य बिंदु क्या है आपका, मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच वाला, -4 और 2 है, -4 और -2 है, और मान के चलिए कि एगो ए है और एगो बी है। कहा कि एक सिरे का निर्देशांक -6, क्या है 4 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा था। आपका x1 कितना है -6, y1 कितना है 4, और यहां से मध्य बिंदु तो x और y है ना, -4 और -2। यहाँ पर आपको क्या x2 और y2 पता नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, c x y बराबर, यानी c आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, इसका मतलब कि c किसके बराबर है तो इसके बराबर है, y किसके बराबर है तो इसके बराबर है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर जो होगा, x बराबर जो होगा x1 प्लस x2 बटा में क्या होगा 2 होगा। तो x1 के मान, x का मान कितना है -4 है, और बराबर x1 के मान कितना है -6 प्लस x2 के मान निकालना है ना, बटे कितना 2, यानी अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख दीजिए -6 प्लस x2 बराबर कितना -8, -6 उधर जाएगा तो -8 के साथ जुटेगा 6, यानी x2 का मान कितना आ गया -2। उसी प्रकार से y बराबर यदि आप निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटा में कितना 2, y का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है 4, प्लस y2 तो आपको निकालना है, बटा में कितना 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस y2 बराबर -4। ठीक है, बराबर, तो यहाँ क्या होगा y2 बराबर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा -8। तो कहेंगे कि अतः दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अतः दूसरे सिरे का निर्देशांक, दूसरे सिरे का निर्देशांक -2 और -8, -2 और माइनस क्या हो जाएगा 8 इज करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है, अब बताइए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है फिर से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि तीन बिंदुएं P, Q तथा R संरेख है, कह दिया कि तीनों बिंदुएं क्या है संरेख है, और उसका नियामक क्रम से दिया गया है। तो कह रहा है कि पी आर की लंबाई 10 हो तो आर का निर्देशांक क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा,
क्वेश्चन सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप बना नहीं पाइएगा। पी क्यू आर संरेख कहा सिद्ध करने के लिए, पी है, ये रेखा है, मान के चलिए कि पी है, इस पर बिंदु एक क्यू है और इसी पर बिंदु एक आर है, पी क्यू आर है। और क्या कहा कि इसका निर्देशांक तरफ से दिया गया है 3 4 है, क्यू का नियामक 7,7 है और आर का नियामक नहीं दिया गया है। आर का नियामक आपसे पूछ रहा है तो मान के चलिए कि इसका नियामक एक्स वाई है, ठीक है। और कहा कि पी आर की लंबाई 10 है, पी से आर की लंबाई कितना है 10 है, पी से आर की लंबाई 10 है। तो आर का निर्देशांक क्या होगा, तो जरा बताओ कि जब एक क्रम से दिया हुआ है और इसका लंबाई 10 है, तो आपको बताए थे संरेख, जब संरेख दूरी सूत्र से बोले थे सिद्ध करने के लिए, तो बोले थे ना कि ये दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को जोड़ने पर P और R के दूरी के बराबर आना चाहिए। तो क्या यहां से निकालेंगे, पहले PQ के बीच की दूरी निकालेंगे ना, मतलब PQ प्लस QR का दूरी किसके बराबर आना चाहिए, तो PR के दूरी के बराबर आना चाहिए, तब जाके संरेख होगा। ये संरेख होने का शर्त है, ठीक है। तो इसी पहले PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे, PR निकालेंगे, तीनों निकालने के बाद इसको दोनों को जोड़ के इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको PR की लंबाई निकल जाएगा। अब जरा देखिए यहां से, अगर PQ को निकालेंगे, PQ निकालेंगे तो रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, -4 के स्क्वायर 16 और 9 कितना 25, यानी कितना आएगा दूरी 5। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब PQ का दूरी 5 आ गया और QR का दूरी भी 5 होना चाहिए, तब तो पूरा 10 है। तो इसका मतलब यहां से PQ 5 आ गया तो कहेंगे कि QR बराबर क्या होगा, तो 10 माइनस 5, यानी QR भी 5। अच्छा बताइए, जब E 5 तो E भी 5, इसका मतलब क्या कि PQ बराबर क्या होगा QR। जब PQ बराबर QR होगा तो इसका मतलब कि Q क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। Q क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जब Q मध्य बिंदु है तो इसका नियामक आपको निकालना है, ठीक है। और कह दिया कि तीनों क्या है, संरेख है, संरेख थोड़ी सिद्ध करना है, संरेख तो हमको सिद्ध नहीं करना है। तो यहां से देखिए, अब मध्य बिंदु से आप निकाल लीजिए, यहाँ x बराबर, अगर यहाँ 7 बराबर लेके चलेंगे, 7 बराबर लेके चलेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस x अब हटाने कितना, आप जानते हैं ना कि इसका x नियामक x1 प्लस x2 बटा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर 3 प्लस x बराबर कितना, 7 दूनी 14, x बराबर कितना होगा 14 माइनस 3, तो x बराबर कितना होगा 11। और यहां से देखो y बड़ा, जब हम लोग यहाँ 7 बराबर निकालेंगे फिर, तो यहाँ 4 को और y को क्या करेंगे, 4 को और y को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 4 प्लस y बराबर कितना होगा 14, तो y का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, यानी y का मान आ जाएगा 10। अब बताइए कि यहाँ पर r का नियामक क्या हो जाएगा, r का नियामक हो जाएगा x का मान आया 11 और 10, इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए देखिए, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले देखना है, समझना है क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। अच्छा बताइए, पहला ही हमको पता चल जाता कि क्यों मध्य बिंदु है, पहले तो पता नहीं चलता, पहले हमें दोनों के बीच की दूरी निकाल देता, पूरा 10 दिया हुआ है, 5 निकल गया तो मतलब ये 5 बचेगा, इसका मतलब कि Q जो है
पी आर का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो जब पी आर का मध्य बिंदु होगा तो यहां से हम क्या करेंगे, निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से। अब तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन में निकाले है ना कि दूसरे बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, उसी तरीका से तो इसके बाद निकाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या कर दिया कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्रम से दिया गया है। अब जरा देखिए क्वेश्चन को पहले यहां समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी सी। और इसको हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु पी है, क्यू है और क्या है, आर है। पी है, क्यू है, आर है और इसका नियामक दिया गया है 3 3, यानी इसको मान लेते हैं कि 3,3 है। इसको मान लेते हैं 1,4 है और इसको मान लेते हैं कि 2,1 है। निर्देशांक दिया गया है किसका, मध्य बिंदु का। तीनों भुजा जो है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, शीर्ष का नियामक। अच्छा बताइए कि तीनों शीर्ष का नियामक पूछ रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, y2, y1। इसको हम लोग मान लेते हैं x2, y2। इसको मान लेते हैं x3, y। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ तो ये दोनों के बीच की दूरी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये दोनों के बीच की दूरी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये दोनों के बीच की दूरी का क्या है, मध्य बिंदु। यानी सर यहाँ हम नहीं कहेंगे कि अगर यहाँ दोनों के बीच में देखेंगे ए और बी के बीच मध्य बिंदु आर है, तो यहाँ से x1 आप प्लस यहाँ से x2 बटा 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो x नियामक इसका मिलेगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। और जरा देखिए कि यहां से यदि हम देखेंगे, यहां से यदि हम देखेंगे तो x1 आप प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए पहले सबका हम x वाला निकालते हैं। अब ये दोनों के बीच में देखेंगे तो यहां से x2 आप प्लस x3 बराबर यदि हम निकालते हैं और बटा 2 करते हैं तो क्या मिलेगा सर, 3 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि x2 और प्लस x3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत है। अगर उसी प्रकार से यदि आप x1 को और x3 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो नहीं होगा, x1 प्लस x3 बराबर कितना, 2, समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार से अब y1 को और y2 को जोड़िए, y1 प्लस y2 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। बता में कितना, बोलिए कोई दिक्कत है। तो यहां से y1 प्लस y2 बराबर कितना आ गया, अच्छा यहाँ 1 है ना, तो कितना आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 4। 3 तक तो मान चुके हैं, 4 मान लेंगे। यहां से y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर y के बराबर आएगा, 3 के बराबर। y2 प्लस y3 बराबर कितना, 3 दूनी 6। समीकरण नंबर 5, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और बटा 2 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर, यानी y1 प्लस y3 बराबर कितना, 8। समीकरण नंबर 6। बोलिए कोई दिक्कत है, यहां अभी ऐसे कर दीजिए। इतना में किसी को दिक्कत है, ऐसा है कि नहीं समझ में आया हो। अब जरा देखिए कि इसके आगे कैसे बनाएंगे। हमको तीनों का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। जब तीनों का निर्देशांक निकालना होगा
तो समीकरण 1 को, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर जरा बताइए कि x1 प्लस x2 और प्लस x3, x1 प्लस x2 पहले इसको जोड़िए, उसके बाद x2 प्लस x3 को जोड़ेंगे, x2 प्लस x3 को जोड़ेंगे, प्लस उसके बाद x1 और x3 को जोड़ेंगे, x1 और x3 को जोड़ेंगे बराबर। अब इसका आगे से जोड़िए, 4 प्लस 6 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 2 होगा। ऐसे करते हैं, रुक जाइए एक मिनट, ऐसे नहीं करते हैं, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से निकालते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, x1 प्लस x2 बराबर कितना, 4, और दूसरे का क्या है, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बराबर कितना है, तो 6 है। अब बताइए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ई माइनस होगा, ई माइनस होगा, और x2 से x2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x1 माइनस x3 बराबर -2, इसको समीकरण नंबर 6 तक माने हुए, इसको 7 मान लेंगे। ये मत घबराइएगा कि बाप इतना समीकरण मान रहे हैं, पहले हम 2 को पढ़े थे, 3 को तक पढ़े थे, 4 को तक पढ़े थे, और 7 को मान रहे हैं, 7 को मान रहे, लेकिन कोई हार्ड चीज नहीं है। तो ये समीकरण 7 हो गया। अब जरा देखिए समीकरण 3 और 7 मिलता जुलता दिखाई दे रहा है ना, तो समीकरण 3 और 7 से क्या करेंगे, x1 और x3 के मान निकाल लेंगे। किससे, समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 और 7 से, इसमें बहुत समीकरण बनेगा। हम चाहते तो बिना समीकरण बनाए हुए भी बना देते, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज आ जाते। ठीक है, तो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बराबर कितना, 2, और x1 माइनस x3 बराबर में कितना, -2, दोनों को यहाँ जोड़ेंगे, इससे ही कट गया, तो 2x1 बराबर कितना, ये भी कट गया 0, यानी x1 का मान कितना आ गया, 0। अब बताइए कि जब x1 का मान 0 आ गया, तो समीकरण 7 से, समीकरण 7 से x1 माइनस x1 के मान कितना है, 0, माइनस x3 बराबर कितना, -2। अब बताइए दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, यानी x3 बराबर क्या आ गया, -2, सॉरी 2 आएगा, माइनस से माइनस तो खत्म है। अब बताइए x1 आपको पता चल गया, x3 पता चल गया, तो क्या आप x2 पता नहीं कर सकते हैं, समीकरण 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, और कोई से आप एक पता कर सकते हैं। तो समीकरण किससे, 2 पता करना है ना, x2 पता करना है, तो समीकरण 2 से या 1 से, किसी से भी कर देंगे, समीकरण 1 से ही करो। x1 प्लस x2 बराबर 4, तो x1 का मान कितना है, 0, x2 बराबर कितना, x2 बराबर कितना आ गया, 4। अब बताइए x1 के मान आपको पता चल गया, x3 के मान पता चल गया, तीनों के तीनों मान पता चल गया, आपको समझ में आया कैसे निकाले। तो क्या आप यहां से y1, y2 और y3 से, जैसे इसको हम वैसे नहीं करके निकाल सकते हो, चलो निकालें देते हो ना, तो फिर कहेगा कि नहीं निकालें। ठीक है, यहां क्या करेंगे, इसमें समीकरण 4 और 5 से काम करेंगे, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण 4 और 5 से अगर करेंगे तो समीकरण 4 क्या है, तो y1 प्लस y2 बराबर 2, और y2 प्लस y3 बराबर कितना, 6, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, इससे ही गया, तो y1 माइनस y3 बराबर कितना, -4, समीकरण नंबर 8। अब बताओ कि समीकरण 8 किससे काम करेगा, 6 से, 6 से काम करेगा, तो समीकरण 6 से, तो y1 प्लस y3 बराबर 8, और y1 माइनस y3 बराबर कितना है, -4, जोड़ दीजिए,
दोनों कट गया, 2y1 बराबर कितना 4, यानी y1 के मान कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो y1 के मान 2 आएगा तो समीकरण 8 से y3 निकल जाएगा। समीकरण पहले किससे निकाल लो, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से y1 के मान 2 है, अब प्लस y2 बराबर कितना 2, 2 से 2 खत्म तो y2 बराबर कितना आ गया 0। समीकरण अब 3 से चाहे 8 से निकाल लो, किससे 8 से। समीकरण 8 से क्या करेंगे, y1 के मान कितना है 2 माइनस y3 बराबर कितना -4, y3 को उधर भेजेंगे तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी y3 के मान कितना आ गया 6। अब बताइए कि तीनों का निर्देशांक a का निर्देशांक कितना होगा, तो x1 कॉमा क्या है x1 कॉमा y1, तो x1 कितना निकाले हुए हैं 0 और y1 कितना निकला है 2। b x2 कॉमा y2 बराबर x2 के मान कितना है 4 और y2 के मान कितना है 0, और c x3 के मान कितना है x3 कॉमा y3 कितना है, x3 के मान 2 है और y3 के मान 6 है, ये तीनों आपका क्या होगा। थोड़ा सा लॉन्ग बना है लेकिन ये इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। बोले कोई दिक्कत है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदुओं 6,8 3,7 और -2, -2 किसी समांतर चतुर्भुज के लगातार 3 शीर्षों के निर्देशांक है। समांतर चतुर्भुज तो पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर कोई नहीं देखा होगा वीडियो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, देख लीजिएगा। तो उस समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज तो जानते हैं कैसा होता है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ए आपका क्या है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। कहा कि लगातार इसका शीर्ष का नियामक दिया हुआ है। लगातार का मतलब मान के चलिए कि ए 6,8 है और ए आपका 3,7 है और ये आपका -2, -2 है। तो इसका चौथा शीर्ष का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, चौथा शीर्ष का निर्देशांक। तो जरा देखिए यहां से अगर विकर्ण हम खींच दें, विकर्ण यदि हम खींच दे तो आपको बताए थे ना, अगर विकर्ण खींचेंगे तो यहां से ई भाग और ई भाग दोनों के दोनों क्या होता है बराबर होते हैं। यहां से ई भाग और ए भाग क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब कि ए जो यहाँ बिंदु है ए और सी का मध्य बिंदु है, और इसका मतलब का कि बी और डी का भी ये मध्य बिंदु होगा जब दोनों की लंबाई बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों बिंदु से जो इसका नियामक निकालेंगे, ये दोनों बिंदुओं से नियामक निकालेंगे, दोनों का नियामक क्या होगा सेम होगा। तो पहले करते क्या है कि ये दोनों से नियामक निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों से मध्य बिंदु का नियामक तो आपको पता चल जाएगा, तो तीसरा बिंदु निकालना होगा। समझ में आया क्या बोले। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और सी के मध्य बिंदु जो आपका क्या है पी मान लीजिए, तो कहेंगे एसी के मध्य बिंदु, एसी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, निर्देशांक पी x, y बराबर क्या होगा, तो 6 प्लस -2 अब बटा कितना 2, 8 प्लस -2 बटा 2 होगा। तो जरा बताइए कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4/2, 6 बटे कितना 2, कितना बचेगा 2, यही ना बचेगा। अब हमको जरा ये बताइए कि ये 2 3 इसका निर्देशांक हो जाएगा होगा, तो क्या ये 2 3 इसके लिए भी तो यह मध्य बिंदु कहलाएगा। तो जब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, इसमें से एक बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, तो डी क्या नहीं निकलेगा। आप समझ जाएंगे कि बीडी रेखा है जिसका मध्य बिंदु पी है, इसका एक नियामक पता है, दूसरे का नियामक निकालना है। कोई दिक्कत है। अब देखिए
निकालिए। BD का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर कितना है 2, P। तो यहां से जब हम चलेंगे तो 2 अगर इसका नियामक मान लेते हैं कि x, क्या है y है, ठीक है। तो यहां से 2 बराबर x को और 3 को क्या करेंगे, x को 3 को जोड़ेंगे बटा क्या करेंगे 2। तो x प्लस 3 बराबर क्या निकलेगा 4, 2 दूनी 4, 3 उधर जाएगा तो x बराबर 4 माइनस 3 यानी x नियामक कितना आ गया 1। उसी प्रकार से y बराबर देखेंगे तो y का मान तो 3 है और y प्लस 7 बटे कितना 2, तो y प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 उधर घटेगा ना तो y बराबर 6 माइनस 7 यानी y बराबर कितना होगा माइनस का 1। तो कहेंगे कि अतः D का निर्देशांक कितना होगा तो 1 माइनस 1 माइनस 1 इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, ऐसा है कि सवाल समझ में ना आया हो। चल आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः दिया गया है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष जो है उसका निर्देशांक दिया गया है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी हो तो माध्यिका एडी की लंबाई बताइए। सबसे पहला नंबर त्रिभुज अब बनेगी और त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इसका नियामक दिया गया है कितना कितना है तो नियामक है -2, 3, इसका नियामक है 4, 5, इसका नियामक है 12, 1, तीनों का नियामक दिया हुआ है और कहा कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है डी, ए इसका क्या है मध्य बिंदु डी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एडी की लंबाई क्या होगा, आपसे ए और डी की लंबाई पूछ रहा है, एडी का लंबाई क्या होगा। अच्छा बताइए डी क्या है, डी क्या है तो डी बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी से एडी की लंबाई निकल जाएगा। क्या सवाल मुश्किल है मुश्किल। तो यहां से क्या करेंगे कि मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक डी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा तो डी एक्स वाई बराबर 4 प्लस 12/2 5 प्लस 1/2। देखो कभी x के बराबर ही लेके बना रहे, कभी y के बराबर लेके बना रहे, क्योंकि जिसका जरूरत रहेगा उसके हिसाब से बना सकते हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ दोनों नियामक निकालना है तो नियामक तो एक साथ ले रहे हैं। अगर जब केवल x का मान हमको चाहिए था, केवल y के मान चाहिए था तो अलग अलग लेके बनाते थे, है ना। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 12 4 16/2, 5 1 6/2 और 2 16/2 कितना होगा 8 और 3। तो ए डी का निर्देशांक निकल गया कितना 8 3। अब आपसे एडी की लंबाई पूछ रहा है तो एडी बराबर क्या होगा √, जानते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमा यहाँ x1 कितना है तो x1 8 माइनस x2 कितना है तो -2 तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y1 कितना है 3 और -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 और 2 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 और 3 - 3 क्या हो गया तो 3 हो गया है। तो 10 के स्क्वायर होगा 10 का मतलब रूट करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 मात्रक क्या आएगा एडी की लंबाई आएगा 10 मात्रक। बोलिए कोई दिक्कत, इकाई लिखिए चाहे मात्रक लिखिए कुछ भी लिखिए, ठीक है। बोलिए सर कोई दिक्कत है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो और बताइए, कोई मुश्किल मुश्किल सवाल है क्या? यही सब टाइप का सवाल रहेगा, तो सबसे पहले आपको तो कोशिश करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 था ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि यदि त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षों ए और बी के निर्देशांक क्रमशः दिया गया है और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दिया गया है, तो त्रिभुज के शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहला नंबर बात सर कि आपको पता है ना कि त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, और त्रिभुज के दो को दिया हुआ है निर्देशांक 3, -4 और एगो दिया हुआ है 12, 5, और सी का नहीं दिया हुआ, तो सी को हम लोग XY मान लेते हैं, और इसका अंदर गुरुत्व केंद्र का मान दे दिया है जी का कितना 8, -9, ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र का मान दे दिया है 8, -1, और आपसे क्या कह रहा है कि तीसरिका का नियामक बताइए। तो सबसे पहले आप जानते हैं ना कि x1 का मान कितना है, x1 का मान 3 है, x2 का मान कितना है 12 है, और x3 तो आपको निकालना ही है और y3 तो निकालना ही है, ठीक है, और y1 के मान कितना है -4, y2 के मान कितना है 5, और जरा देखिए कि गुरुत्व केंद्र जी का नियामक कितना है, x और y का मान 8 और -9, यानी x का मान कितना है 8 और y का मान -9। आपको पता है कि गुरुत्व केंद्र जी का नियामक क्या होता है, तो जी XY बराबर आपको बताए थे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में कितना 3। ये फॉर्मूला तो जानते हो। अब बताइए कि इसका मान और इसका मान दिया हुआ है, x नियामक के बराबर होगा और y नियामक के बराबर होगा ना। तो जरा देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि यहाँ पर अगर फर्स्ट हमको निकालना होगा तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में कितना 3, और x का मान आपको कितना दिया हुआ है 8, x1 के मान कितना है 3 प्लस x2 के मान 12 प्लस x3 और बटा में कितना 3। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 12 3 15 प्लस x3 बराबर 18 की 24, तो x3 15 उधर जाएगा तो 24 माइनस 15 कितना होगा, x3 बराबर कितना 9, x3 के मान कितना आ गया 9। उसी प्रकार से हम यहाँ पर y बराबर कह सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना 3। यहाँ y का मान कितना है तो माइनस का 9 बराबर y1 का मान कितना है माइनस का 4, y1 का मान है -4 प्लस y2 का मान कितना है 5, y3 तो आपको निकालना है बटा में कितना 3। बताइए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस 3 बराबर 9 या 27, तो यहाँ से y3 बराबर कितना होगा माइनस का 27 और माइनस का 1, यानी y3 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 28। तो कहेंगे कि अतः तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक बराबर कितना होगा, x का मान निकला हुआ है 9 और -28 इज करेक्ट आंसर। बताइए कोई मुश्किल सवाल था क्या? आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा और कहेगा कि बताइए उसका आप नियामक बताइए केंद्र का, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है 3 0
0 4 और 3 4 हो तो उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक बताइए। सबसे पहला नंबर देखिए कि दिया क्या क्या है निर्देशांक। 3 0 है, 0 4 है और 3 4 है। इसका अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। देखो सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। सबसे पहले देखिए कि 3 0 है तो किस अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर होगा। तो मान के चलिए कि ये आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष। तो 3 0 कहाँ होगा? तो यहाँ पर होगा ना। मान के चलिए कि 3 0 यहाँ है। 0 4 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इसको हम लोग 0 4 कह सकते हैं। 3 4 कहाँ हो सकता है? तो 3 4 3 के सामने होगा और इधर 4 के सामने होगा, यानी यहीं पर ना होगा। बोलिए यहाँ पर क्या होगा? 3 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ ये जो तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्ष को जब मिलाएंगे तो ये त्रिभुज आपका बना। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं? मिटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए बनाएंगे। ऐसा आपको त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना। तो जरा बताइए कि ये जो आपका वाई एक्सिस था, ये जो आपका एक्स एक्सिस था, तो आपसे हम कहेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि अंत केंद्र कैसे निकालते हैं। तो अंत केंद्र निकालने के लिए अगर ए बी सी, ए बी सी तीन को नाम देंगे तो ए के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ए बोलते हैं। बी के सामने वाले को बी बोलते हैं, सी के सामने वाले को सी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जरा बताइए कि ए का दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु का दूरी यहां से यहां तक का कितना होगा? बिंदु यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा? तो 4 होगा, वाई नियम। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा? तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है? तो 3। और बताइए तो इसका दूरी क्या होगा? तो 4 3 यानी इसका दूरी 5 हो जाएगा, है कि नहीं? यदि आपको निकालना होगा, यदि आपको निकालना होगा तो ए और बी से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालेंगे तो 3 आएगा। तो निकाल सकते हो, लेकिन निकालना ऐसा ही है जिसे हम बता रहे हैं। ए दोनों के बीच की दूरियों से सी निकालना है, ए दोनों के बीच की दूरी से बी निकालना है, ए दोनों के बीच की दूरी से सूत्र से क्या निकालना है? ए निकालना है। तीनों का मान, सबसे पहला नंबर बात है कि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक यदि आपको दिया हुआ है, तीनों अगर शीर्ष का नियामक यदि आपको दिया हुआ है तो तीनों के सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तीनों के दूरी निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र से। क्या दूरी सूत्र से निकालने नहीं आता है भुजा की लंबाई? सबको आता है। तो तीनों की भुजा की लंबाई निकालेंगे। एक तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे क्योंकि इस क्वेश्चन में दिख गया था, हमको आसान लगा तो हम कहें कि इसको ऐसे भी हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग लेकिन निकालोगे, ठीक है। ए का मान कितना आ गया यहाँ पर? 4। बी का मान कितना आ गया? 5। और सी का मान 3। सी का मान 3। x1 का मान कितना? x1 के मान 0। x2 के मान कितना? x1 के मान 0 और x2 के मान 3 और x3 के मान 3। ठीक है। y1 के मान 4, y2 के मान 4 और y3 के मान 0। आप जानते हैं ना, यहीं पर ना होगा इन सेंटर। तो इन सेंटर यानी अंत केंद्र का निर्देशांक, अंत केंद्रक नहीं होगा इसमें, अंत केंद्र का निर्देशांक बराबर क्या होगा? a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटे a प्लस b प्लस c। वैल्यू रख दीजिए। a का मान 4 गुना x1 के मान प्लस b का वैल्यू 5 गुना x2 का वैल्यू 3, c का वैल्यू 3 गुना 3 बटे कितना? 4 प्लस 5 प्लस 3, 4 प्लस 5 प्लस, बोलिए कोई दिक्कत? a का मान 4 गुना y1 का मान 4 प्लस b का मान 5 गुना y2 के मान 4 प्लस c का मान 3 और 0 बटा कितना? 4 प्लस 5 प्लस 3। यहां से हो जाएगा सर 4 गुने 0, 5 3 15 और प्लस 3 3 9 अब बटे कितना? 5 4 9 3 12, 4 4 के 16, 5 4 के 20 प्लस कितना? 0 बटे
20, 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 3 12, तो कितना हो जाएगा 15 9 24/12 और 20 16 कितना 36/12, इसका नियामक कितना गया 12 दूनी 24 कटेगा, 12 36 कटेगा, आई का निर्देशांक 2 3 है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है।